Hello students, today we will continue the chapter Animations in Flash of class 7th. फ्लैश बताया था ना, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते हैं। जैसे कि पिक्चर्स और मूवीज़, कार्टून्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। वो कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एनिमेशन के थ्रू। और उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडोब प्रेस CS6। अब उसमें हमने उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। ग्रुपिंग यानी कि ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना। टाइमलाइन पढ़ा था। फ्रेम्स और लेयर्स, फ्रेम्स का यूज़ करके हम क्या बताते हैं, उसमें छोटे छोटे वाइट रेक्टेंगल्स होते हैं, स्मॉल रेक्टेंगल्स, जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं। तो कैसा लगता है, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अब एनिमेशन के टाइप्स पढ़े थे हमने, शेप ट्विन, मोशन ट्विन और फ्रेम बाय फ्रेम। इसमें शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजेस होता है। मोशन में उसकी पोजीशन में चेंजेस होता है। और फ्रेम बाय फ्रेम में सारे मिक्सिंग चेंज होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी कंटिन्यू द चैप्टर और टुडे फर्स्ट टॉपिक इज शेप ट्विन। In shape twin, the shape of one object is changed into the shape of another object. इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की शेप दूसरे ऑब्जेक्ट में बदल जाती है। However, you only need to draw a starting object and an एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाना पड़ता है, और जो एंड में जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसे बनाना पड़ता है। द फ्रेम्स फॉर चेंजिंग शेप्स बिटवीन स्टार्ट एंड एंड फ्रेम्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय फ्लैश ऑन इट्स ओन, शोइंग हाउ वन शेप गेट्स चेंज इनटू अनदर शेप। फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में शेप की चेंजिंग के लिए जो फ्रेम होते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कि शेप क्या होती है, एक शेप से, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक शेप से दूसरे शेप में कैसे चेंज हुआ है। टू क्रिएट एन एनिमेशन यूजिंग शेप ट्विन, फॉलो द स्टेप्स। शेप ट्विन का यूज़ करके एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो निम्न स्टेप से, उसके निम्न स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले ओपन अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नए फ्लैश डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। क्रिएट अ सर्कल यूजिंग द ओवल टूल। हाँ, ओवल टूल का यूज़ करके सर्कल कैसे बनाते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस शिफ्ट की वाइल ड्राइंग टू मेक अ सर्कल। हाँ, हमेशा शिफ्ट की को प्रेस करना मत भूलना जब हम क्या बना रहे हैं, सर्कल ओवल टूल का यूज़ करते हुए। बिफोर एक्चुअली ड्राइंग, select stroke color, fill color and increase the width of the strokes to say 6 in the properties inspector panel. Your stage may look like this now. 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इस तरह देखो, इसकी प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर पैनल क्या होगी, इसमें फिल कलर कौन सा किया है, स्ट्रोक का कलर कौन सा किया, स्ट्रोक की विड्थ क्या चेंज की है, वो हमने 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसकी प्रॉपर्टीज को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमारी शेप बन गई। अब क्लिक ऑन फ्रेम 60 ऑन द टाइमलाइन के कौन से फ्रेम पर क्लिक कर रहे हैं हम, 60 वाले फ्रेम पर। क्लिक ऑन इंसर्ट। अब किस पर क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट। होवर योर माउस ऑन टाइमलाइन। इंसर्ट के बाद हमारा जो ऑप्शन आया है इसमें टाइमलाइन सीन, तो हम किस पर जा रहे हैं, टाइमलाइन पर। क्लिक ऑन फ्रेम, किस पर क्लिक करेंगे, फ्रेम पर। इसमें क्या लिखा है, फ्रेम, या फिर फ्रेम के लिए डायरेक्टली शॉर्टकट की कौन सी दी है, F5। क्या कर सकते हैं हम, F5 भी क्लिक कर सकते हैं। द की फ्रेम सिंबल विल अपीयर बिलो फ्रेम नंबर 60 ऑन द टाइमलाइन। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, ऐसा करने से वो जो फ्रेम है, जो 60 हमने सेलेक्ट किया, वो की फ्रेम बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उस पर एक डॉट का साइन दिखाई देने लग जाता है। नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड अर्लियर गेट्स अ डॉटेड पैटर्न इंडिकेटिंग दैट इट इज सिलेक्टेड। उससे क्या होता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर डॉटेड पैटर्न आ जाता है। ऐसा क्यों, इससे ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है चेंजिंग के लिए। समझ में आया, इसमें क्या हो गया, डॉटेड पैटर्न आ जाता है, जिससे क्या पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट चेंजिंग के लिए सिलेक्ट हो गया। ऑन फ्रेम 60 प्रेस द डिलीट की टू डिलीट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अब फ्रेम 60 पर कौन सी की को प्रेस करेंगे, डिलीट की को। क्या करने के लिए, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसे डिलीट करने के लिए, क्योंकि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू ऑब्जेक्ट। ऑन द सेम फ्रेम 60 क्रिएट अ स्टार हैविंग 8 साइड्स यूजिंग द पॉली स्टार टूल।
डू नॉट फॉरगेट टू सिलेक्ट स्टार इन द ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। अब क्या करेंगे, उसी सेम फ्रेम 60 पर अब हमको ये जो सर्कल है उसको स्टार में चेंज करना है। तो क्या बनाएंगे, 8 साइड्स का स्टार बनाएंगे। किसका यूज़ करके, पॉलीस्टार टूल का यूज़ करके। लेकिन स्टार बनाना है तो हमको क्या यूज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टार 8 साइड्स का। अगर हमको पॉलीगन बनाना होता तो क्या सिलेक्ट करते, ऑप्शंस में जाके पॉलीगन। यू कैन चेंज फिल कलर, स्ट्रोक कलर, विड्थ एक्सेट्रा। हम इसमें फिल कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्ट्रोक कलर और उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। योर स्टेज शुड नाउ लुक लाइक दिस। हमारी स्टेज इस तरीके से दिखाई देगी, उस पर अब क्या दिखाई देगा, स्टार दिखाई देगा। नोटिस दैट ऑल फ्रेम्स फ्रॉम 1 to 60 ऑन द टाइमलाइन हैव ज्वाइन टू फॉर्म वन ग्रुप। ये ध्यान रखना है कि 60 पे हमने क्लिक किया, यानी कि 1 से लेकर 60 तक के फ्रेम क्या बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया है। दिस ग्रुप ऑफ फ्रेम्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय फ्लैश इज नोन एज ट्विन। ये ग्रुप किसमें, फ्रेम्स में, मतलब ये ग्रुप फ्लैश के जो सॉफ्टवेयर है उसमें फ्रेम्स में अपने आप क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, ट्विन, यानी बिटवीन 1 और 60 के बीच में है तो उसको क्या बोला, बिटवीन का निकाल के ट्विन। क्लिक ऑन फ्रेम 60 इन द टाइमलाइन एंड देन क्लिक इंसर्ट और शेप ट्विन। ठीक है, अब क्या करेंगे, 60 पर क्लिक करेंगे और वापस से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। उसमें टाइमलाइन के ऊपर एक शेप ट्विन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। नोट दैट ऑन द टाइमलाइन दैट ट्विन हैज़ चेंज टू ग्रीन कलर। इससे क्या हो गया, ये इसके बीच का जो कलर किस में चेंज हो गया है, ग्रीन कलर में। अब क्लिक ऑन फ्रेम 1 एंड प्रेस द एंटर की टू सी योर फर्स्ट एनिमेशन। अब हम फर्स्ट नंबर 1 पर क्लिक करेंगे और हमारा एनिमेशन देखेंगे कि कैसे जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट की शेप कहाँ से सर्कल से स्टार में चेंज हो गई। समझ में आया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाकर हमने सर्कल बनाया ओवल टूल का यूज़ करके, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की। टाइमलाइन में फ्रेम नंबर 60 पर क्लिक किया, इंसर्ट पर जाके टाइमलाइन पर क्लिक किया, फ्रेम पर क्लिक किया जिससे वो की फ्रेम बन गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, डॉटेड पैटर्न आ गया है। अब फ्रेम 60 पर जाके डिलीट का यूज़ किया, जैसे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। फिर सेम फ्रेम पर जाके अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कौन सा वाला, पॉलीस्टार टूल का यूज़ करके हमने स्टार बनाया 8 साइड्स का। फिर नोटिस किया कि 1 से 60 तक वो खुद ही सिलेक्ट हो गए, उसमें ग्रीन कलर आ गया है। अब हमने क्या किया, इंसर्ट में जाके शेप ट्विन पर क्लिक किया। अब लास्ट में फ्रेम 1 पर क्लिक करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट एनिमेशन हमको कैसे हुआ है वो दिखाई देगा। यू कैन क्लिक ऑन वेरियस फ्रेम्स टू सी हाउ एडोब फ्लैश हैज़ स्लोली चेंज्ड इनटू वन शेप टू अनदर। अब हम किसी, जरूरी नहीं है कि 60 नंबर वाले फ्रेम पर ही क्लिक करें, किसी भी फ्रेम पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ट्विन। इन मोशन ट्विन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है, पिक्चर की या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। हाउएवर यू ओनली नीड टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एट द स्टार्ट पोजीशन एंड एट द एंड पोजीशन। जबकि हमें किसकी आवश्यकता होती है कि ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग पोजीशन में ड्रॉ किया जाए और जो एंडिंग का ऑब्जेक्ट है उसे एंड पोजीशन पर ड्रॉ किया जाए। जैसे कि उसमें शेप्स को ड्रॉ करते थे। The frames between start and end frames are automatically created by Flash on its own, showing how the object has changed its position. इसके बाद क्या होता है, फ्लैश में खुद ही फ्रेम्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बस हमको लास्ट वाले फ्रेम को बताना पड़ता है। सबसे पहले ओपन न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग द ओवल टूल। ओवल टूल का यूज़ करके सर्कल बनाएंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर पैनल में जाके चेंज करेंगे, जैसे कि फिल कलर, स्ट्रोक कलर, इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे। योर स्टेज शुड लुक सिमिलर टू फिगर। ऐसी स्टेज हमारी दिखाई देगी। Note that the circles must be created near any edges of the stage and not in the center to see the movement from one edge to another stage. देखो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमने जो सर्कल बनाया एक कॉर्नर पर बनाया, जिससे कि वो दूसरे कॉर्नर पर जब जाएगा तो हमको उसकी क्या दिखाई देगी, पोजीशन चेंज करते हुए हमको मूवमेंट दिखाई देगा। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है,
प्रेस Ctrl+A टू सिलेक्ट द एंटायर ड्राइंग। अब पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं, Ctrl+A। फिर प्रेस Ctrl+G टू मेक द ड्राइंग। ग्रुपिंग करने के लिए शॉर्टकट की बताई थी Ctrl+G। सिलेक्ट करने के लिए हमने सिलेक्टिंग बताई थी, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना फिर उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करते हुए, लेकिन अभी इसमें डायरेक्टली सिलेक्ट किया है। फिर ग्रुपिंग के लिए Ctrl+G, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल ऑन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल के सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट पर जाकर हमको कौन सा ट्विन यूज करना है, मोशन ट्विन। यू विल नोटिस दैट योर ड्राइंग इज नाउ सराउंडेड बाय अ स्क्वायर विद a plus sign on the top left corner. There is a small circle in the center of your drawing. Your stage now should now look similar to figure. हमने क्या नोटिस किया है कि हमारी ड्राइंग के चारों ओर एक छोटा सा स्क्वायर बन गया है जिसमें कि प्लस साइन है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर और सेंटर पर एक सर्कल है। ठीक है, क्लिक ऑन द ड्राइंग एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग योर ड्राइंग टू अ न्यू पोजीशन। अब हमको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम उसको यहाँ से कहाँ पर दूसरे कॉर्नर पर लेके जा रहे हैं माउस से मूव करा के। व्हेन यू रिलीज द माउस बटन योर ड्राइंग विल बी मूव टू द न्यू पोजीशन। जब हम रिलीज करते हैं माउस को तो क्या करते हैं, हमारी पिक्चर न्यू पोजीशन पर आ जाती है। जैसे नॉर्मली हम कोई पिक्चर को भी इमेज को भी बनाते हैं तो उसको मूव कराते हैं ना माउस की सहायता से। अ न्यू एरो विल ऑल्सो अपीयर ऑन द स्टेज शोइंग पाथ ऑन विच योर ड्राइंग विल मूव। इससे क्या होता है, हमारी पिक्चर में हमारे स्टेज पर एक नया एरो दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा कौन से पाथ पे ये ड्राइंग क्या किया, मूव करके गई है, हमारे ऑब्जेक्ट कौन से पाथ पर मूव करके गया है। ठीक है, द क्लिक ऑन फ्रेम 1। अब कौन से फ्रेम पर क्लिक करेंगे, फ्रेम 1 पर, और एंटर की को प्रेस करेंगे टू सी द एनिमेशन शोइंग योर सर्कल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखने के लिए कि हमने जो एनिमेशन दिया है वो किसके अकॉर्डिंग कैसा हुआ है। देखो उसमें हमने फ्रेम पर चेंजेस किए थे, कलरिंग को चेंज करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए, लेकिन इसमें सब में अलग अलग टाइप के चेंजेस करने पड़ते हैं। मोशन ट्विन में हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसको इंसर्ट करके मोशन ट्विन का यूज़ करना पड़ता है। You must have seen that this circle moves in a straight line. What if we want to change its direction of movement? हमने देखा है कि सर्कल ने एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर दिस सिंपली क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल इन द टूल्स पैनल, होवर योर माउस पॉइंटर ऑन द पाथ क्रिएटेड इन स्टेप 8 above till your mouse pointer changes to a black arrow with a curve under it. इससे क्या होगा, देखो हमको ऐसा, अगर हमको उसका जैसे कि ये केवल सीधा स्ट्रेट लाइन में गया, लेकिन हमको ऐसा करके जाना था, बॉल को कर्व करके भेजना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे टूल्स पैनल में जाके, फिर माउस पॉइंटर्स को हिलाकर पाथ क्रिएट करेंगे। समझ में आया। इसमें हमने पाथ क्रिएट नहीं किया था, केवल बॉल को उठाकर यहाँ रख दिया था तो अपने आप एक एरो बन गया। लेकिन अभी हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करके क्या करेंगे, उसका एक पाथ क्रिएट करेंगे जिससे उस माउस पॉइंटर के नीचे क्या बन जाएगा, ब्लैक एरो बन जाएगा। किसके, ब्लैक एरो के साथ कर्व बन जाएगा। समझ में आया। माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक में, और उसके नीचे क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। फिर क्लिक ऑन द पाथ एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग द पाथ टू चेंज इट्स शेप। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इस पाथ की शेप भी चेंज कर सकते हैं माउस को हिलाकर। जैसे कि हमने केवल ऐसा किया, फिर बाद में ऐसा, माउस को जैसे जैसे हिलाएंगे वैसे वैसे क्या कर सकते हैं, उसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। किसका यूज़ करके, सिलेक्शन टूल का यूज़ करके। यू कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ योर एनिमेशन। बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने एनिमेशन की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे कि यानी कि सोचो ये बॉल है, बॉल को एक तो ऐसे स्पीड में थ्रो किया, एक क्या किया है, एक ऐसे थ्रो किया, तो स्पीड को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैश क्रिएट्स मोशन ट्विन इन 25 फ्रेम्स। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मोशन ट्विन 25 फ्रेम्स में क्रिएट किया जाता है। इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स द स्पीड ऑफ द एनिमेशन विल डिक्रीज। अगर हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दिए
तो क्या होगी, स्पीड की हो जाएगी डिक्रीज। उल्टा है, ये बात ध्यान रखना, अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा देंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ फ्रेम्स कम कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? टू चेंज द नंबर ऑफ फ्रेम्स होवर योर माउस पॉइंटर ओवर द टाइमलाइन बिलो द फ्रेम नंबर 25 टिल इट चेंजेस टू अ डबल साइडेड एरो। अपने माउस को नंबर ऑफ फ्रेम्स पर तब तक हिलाते हैं जब तक कि बिलो द फ्रेम नंबर 25 के नीचे जाने के लिए, मतलब 25 फ्रेम से कम होने के लिए, जब तक कि वो किस में ना चेंज हो जाए, डबल साइडेड एरो में। किस में ना चेंज हो जाए, डबल साइडेड एरो में। क्लिक एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग टूवर्ड्स राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स और टूवर्ड्स लेफ्ट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स। देखो, हमें 25 टाइमलाइन के बिलो यानी कि उसके नीचे हम अपने माउस को हिलाने से यहाँ 25 लिखा है, उसके बाद ये एरो शो होगा, इसका इधर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ फ्रेम्स, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज हुए तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ फ्रेम्स डिक्रीज हुए तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।